नमस्ते एवरीवन। एसएससी सीजीएल और कैट में कौन सा करियर ऑप्शन आपके लिए बेटर है? ये रही मेरी सीजीएल की मार्कशीट जहां पे मैंने 156 नंबर स्कोर किए थे, और ये रहा मेरा कैट का स्कोर कार्ड जहां पे मेरे 99.28 परसेंटाइल थे। एक करियर ऑप्शन को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। बिफोर यानी कि आपको एंट्री पाने के लिए क्या करना है, इन बिटवीन यानी कि आप बीच के प्रोसेस में क्या करते हैं, और आफ्टर यानी कि एक बार पूरा प्रोसेस खत्म हो गया उसके बाद आपकी लाइफ और करियर कैसे दिखाई देते हैं। इन तीनों ही पोर्शंस को, हर एक पैरामीटर को इन डिटेल समझेंगे और दोनों ही करियर ऑप्शंस को इवैल्यूएट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम स्ट्रक्चर। सीजीएल का एग्जाम और कैट का एग्जाम 3 सब्जेक्ट सेम होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग। सीजीएल में आपको जीके का एक एक्स्ट्रा सेक्शन भी होता है। तीनों सब्जेक्ट दिखने में तो सेम है, सिलेबस भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर दिखाई देगा, लेकिन क्वेश्चन के जो लेवल होते हैं वो कैट में काफी हायर होते हैं, जबकि सीजीएल में आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पीड का गेम होता है, आपको 1 घंटे में 60 क्वेश्चन करने होते हैं, जबकि कैट के अंदर में 2 घंटे मिलते हैं आपको 66 क्वेश्चंस को करने के लिए। यानी आपको ऑलमोस्ट दुगनी अपनी स्पीड रखनी होगी सीजीएल में, जिसके लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। लेकिन अगर हम एग्जाम डिफिकल्टी की बात करें तो डेफिनेटली सीजीएल एक आसान एग्जाम है, जबकि कैट एक ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम है। और यहीं से आते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर, जो कि है कंपटीशन, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है बाकियों के कंपैरिजन में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोनों ही एग्जाम बहुत ही कॉम्पिटेटिव हैं, लेकिन अगर हम एग्जैक्ट नंबर्स की बात करें तो 2025 में सीजीएल की 15,000 वैकेंसीज आई थी, जिसके लिए 34 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, लेकिन एग्जाम देने के लिए केवल 18 लाख बच्चे गए थे। यानी कि 15,000 सीटों के लिए 18 लाख बच्चों में कंपटीशन था। और यहाँ से हमारा सक्सेस रेट आता है 0.8% का, यानी 125 बच्चों में से एक बच्चा सक्सेसफुल हुआ। जबकि अगर हम कैट की बात करें तो 3 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 2.5 लाख बच्चे एग्जाम देने गए थे। और अगर हम टॉप आईआईएम्स की बात करें, जैसे कि आईआईएम ब्लैकी, बैंगलोर, लखनऊ, अहमदाबाद, कैलकाटा, कोझिकोड और इंदौर, जो कि सबसे अच्छे आईआईएम्स माने जाते हैं, यहाँ पे लगभग 2500 सीट्स हैं। यानी कि 2500 सीट्स के लिए 2.5 लाख बच्चों में कंपटीशन था। 100 में से एक बच्चा हमारा सक्सेसफुल हुआ। 100% में से 1% का हमारा सक्सेस रेट यहाँ पे रहा। दोनों ही एग्जाम कॉम्पिटेटिव है, लेकिन यहाँ पे सीजीएल बाजी मार जाता है और कैट एक थोड़ा आसान एग्जाम साबित होता है कंपटीशन के टर्म्स में। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट के ऊपर, जो कि है ईज ऑफ कंडक्ट। तो अभी के टाइम पे एक क्लैरिटी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कैट एक काफी क्लियर एग्जाम है। अभी से हमको पता है कि 2026 का कैट नवंबर के महीने में आखिरी संडे को होने वाला है, जबकि सीजीएल के एग्जाम में कोई भी क्लैरिटी नहीं है। काफी सारे वेंडर चेंज की वजह से, पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से काफी ज्यादा अनसर्टेन रहता है। यहाँ पे इस साल इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई, बार बार एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ। अभी फिर से टीयर 2 का जो डेट है वो पोस्टपोन्ड हो गया, पहले कुछ और डेट आई, अब कुछ और है। तो यहाँ पे सर्टेनिटी थोड़ी कम है। अगर आपको बहुत जल्दी चीजें करनी है, बहुत सर्टेन तरीके से चीजें करनी है, तो शायद आपके लिए सीजीएल यहाँ पे सही एग्जाम नहीं है, जबकि कैट यहाँ पे काफी क्लियर एग्जाम साबित होता है। अब हम आते हैं इन प्रोसेस में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी एंट्री। तो एंट्री के लिए सीजीएल में आपके 2 टियर होते हैं। पहला आप टियर क्वालिफाई कर लेते हैं, जहाँ पे 10% का सक्सेस रेट होता है, यानी 10 में से एक बच्चा क्वालिफाई कर जाता है। फिर उन 10 बच्चों में कंपटीशन होता है और फिर एक बच्चा वहां पे सक्सेस पाता है, यानी फिर से एक 10% का सक्सेस रेट यहाँ पे होता है। और टीयर 2 का भी जो एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल सेम होता है टीयर 1 के जैसा। क्वेश्चन की डिफिकल्टी थोड़ी बढ़ जाती है, तो आपको और प्रैक्टिस की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पे आपका प्रीवियस बैकग्राउंड बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। जबकि कैट के एग्जाम में आप कैट का एग्जाम देते हैं, फिर आपको ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे प्रीवियस जो आपकी प्रोफाइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे आपके 10वीं के मार्क्स, 12वीं के मार्क्स, ग्रेजुएशन के मार्क, आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है, जेंडर डाइवर्सिटी, सब कुछ इंक्लूड किया जाता है।
तो अगर आपने 10वीं में 12वीं में अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो कैट में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, आपको इन टॉप कॉलेजेस से नहीं बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि सीजीएल एक बेटर एग्जाम है, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रेश स्टार्ट करने का मौका मिलता है, आपको पुरानी गलतियों की सज़ा अब नहीं दी जाती है। और यहीं से हम 5वें पॉइंट के ऊपर आते हैं, जो कि है कॉस्ट। तो एक बार अगर आपका सीजीएल में सिलेक्शन हो जाए तो आपको कोई भी पैसे नहीं देने होते हैं, बल्कि आपकी नौकरी लग जाती है और आपको तनख्वाह मिलना शुरू हो जाती है। जबकि कैट में आप कैट का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, फिर आपको 2 साल का कोर्स करना होता है और इस 2 साल में बहुत ही हाई फीस देनी पड़ती है, जो कि इन टॉप आईएम्स में भी 30 से 35 लाख रुपए होती है। तो एक मिडिल क्लास बच्चे के लिए ये अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है और जनरली बच्चे लोन लेते हैं, जो कि आपको 8 से लेके 10% के इंटरेस्ट रेट पे मिल जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और यहाँ पे सीजीएल डेफिनेटली बहुत ही बेटर साबित होता है एज कम्पेयर टू कैट का एग्जाम। अब आते हैं अपने लास्ट पोर्शन के ऊपर, जो कि है एक बार आपने ये पूरा प्रोसेस कर लिया फिर आपकी लाइफ कैसे दिखाई देती है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका करियर। तो मैं अगर सैलरी की बात करूँ यहाँ पे, तो डेफिनेटली कैट के थ्रू अगर आप एक टॉप आईएम में जाते हैं तो वहाँ से आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही 35 लाख रुपए के लगभग होती है। तो आपको इन हैंड 2 लाख के लगभग मिलता है, सारी कंपोनेंट्स काट के, यानी कि आपको पर मंथ कितना क्रेडिट हो रहा है। जबकि अगर हम सीजीएल की बात करें तो यहाँ पे लगभग आधा अमाउंट आपको मिलेगा। तो सैलरी के कंपैरिजन में डेफिनेटली कैट एक बेटर करियर ऑप्शन साबित होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है टाइप ऑफ वर्क, यानी कि आप कैसा काम कर रहे हैं। कैट के अंदर में आपको बहुत सारे करियर ऑप्शंस मिलते हैं। आप मार्केटिंग में जा सकते हैं, कंसल्टिंग में जा सकते हैं, ऑपरेशंस में जा सकते हैं, फाइनेंस में जा सकते हैं। आपकी पसंद के ऊपर है, आपको क्या पसंद आ रहा है। जबकि अगर हम सीजीएल की बात करें तो यहाँ पे आपके रैंक के बेसिस पे आपकी प्रेफरेंस भी होती है, लेकिन ज़्यादातर आपके रैंक के बेसिस पे आपको करियर्स एलोकेट किए जाते हैं और इसमें आपकी पर्सनल चॉइस थोड़ी कम होती है, क्योंकि ये करियर ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं और जनरली क्लर्कियल वर्क होता है, जहाँ पे आपको बैकएंड का काम करना पड़ता है। तो जो भी पॉलिसीज वगैरह, जो भी स्कीम्स वगैरह, कोई भी डिसीजन जो बनते हैं उसमें आपको बैकएंड में वो चीज़ें इंप्लीमेंट करनी होती हैं। कुछ इंस्पेक्टर रिलेटेड रोल्स भी होते हैं जो कि फ्रंट एंड होते हैं, जिसमें आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और ऑन ग्राउंड काम करते हैं, लेकिन ये थोड़ी लिमिटेड होते हैं। जनरली ये क्लर्कियल टाइप की यहाँ पे रोल होती है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि करियर ऑप्शंस के हिसाब से भी कैट एक डेफिनेटली बेटर एग्जाम है। अब बात करते हैं ग्रोथ की। तो कैट के थ्रू आप जिन रोल्स में जाते हैं यहाँ पे आपका ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपके अंदर में स्किल्स है तो आप काफ़ी जल्दी प्रमोट हो सकते हैं। हर 2-2.5 साल पे एवरेज होता है प्रमोशन का और आपको एक अच्छी सैलरी हाइक और जंप मिलता है यहाँ से। अगर आप एक अच्छे आईएम से ग्रेजुएट होते हैं तो 5, 7, 8 साल के अंदर में मैं कहूँगी कि आप 1 करोड़ तक का नंबर क्रॉस कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा अमाउंट है। जबकि अगर हम सीजीएल की बात करें तो प्रमोशंस काफ़ी स्लो होते हैं, काफ़ी रेगुलर पेस पे होते हैं और इतना अच्छा नहीं माना जाता है करियर प्रोग्रेशन यहाँ पे। तो डेफिनेटली कैट एक बेटर एग्जाम हुआ यहाँ पे। लेकिन अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो सीजीएल के अंदर में आपकी जॉब गारंटीड होती है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, साथ में आपको पेंशन भी मिलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जबकि अगर हम कैट की बात करें तो यहाँ पे प्राइवेट जॉब्स होती हैं जो कि काफ़ी अनस्टेबल होती हैं और अभी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, एआई की वजह से जो चीज़ें हो रही हैं, उसमें ये अनसर्टेनिटी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि मिडिल मैनेजमेंट की लेयर होती है, आपके पास इतनी हार्डकोर स्किल्स नहीं होती हैं, तो आपके ले ऑफ के चांसेस भी थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो स्टेबिलिटी के हिसाब से मैं कहूँगी कि सीजीएल एक बेटर एग्जाम है। ओवरऑल अगर हम पॉइंट्स को कंसिडर करें तो कैट एक बेटर एग्जाम, बेटर करियर ऑप्शन आपके लिए साबित होता है। लेकिन मैं यहाँ पे चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि हर एक पैरामीटर जो हमने डिस्कस किया आपके लिए सेम वेटेज नहीं हो सकती है। जैसे मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट था सैलरी और ग्रोथ, तो इसलिए मेरे लिए कैट एक बेटर एग्जाम साबित हुआ, बेटर करियर ऑप्शन साबित हुआ और मैं उसके साथ ही आगे बढ़ी। लेकिन अगर आपके लिए स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, अगर आपके लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 30-35 लाख का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है, तो आपके लिए यहाँ पे सीजीएल भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो दोनों ही करियर ऑप्शंस बहुत ही टक्कर के हैं, बहुत ही कॉम्पिटिटिव है।
ओवरऑल अगर हर एक चीज को इक्वल कंसिडर किया जाए तो डेफिनेटली एमबीए एक बेटर ऑप्शन साबित होता है, लेकिन अगर आपके लिए कोई एक चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली आप सीजीएल के साथ आगे जाएं। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे मैं रखना चाहूँ तो अगर आप एक थोड़े स्टेबल बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे आपके पेरेंट्स को इमीडिएटली आपकी जरूरत नहीं है कि आप आज से ही उनको स्पॉन्सर करना कवर करना शुरू कर दें और आप थोड़ी टाइम तक चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, चीज़ों को प्रोसेस में रख सकते हैं, अपनी 2 साल की पढ़ाई कर सकते हैं, आपका फीस वहाँ पे कवर किया जा सकता है लोन के थ्रू या फिर पेरेंटल हेल्प के थ्रू, तो आप डेफिनेटली एमबीए के लिए आगे जाएं। लेकिन अगर आप एक स्टेबल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, आप अपनी चीज़ों को अभी कवर नहीं कर सकते हैं इमिडिएटली, आपको फैमिली को सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपकी प्रीवियस जो मार्क्स हैं, यानी कि आपने 10वीं में 12वीं में ग्रेजुएशन में बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है, बहुत ही खराब परफॉर्म किया है, तो आप डेफिनेटली सीजीएल के साथ आगे बढ़ें। तो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट, होप इट वाज हेल्पफुल, थैंक यू।